चलिए, आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सेब सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे की ओर पहली बार चली थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी पर जबलपुर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, केरल सबसे ज्यादा आगे राज्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भीमराव अंबेडकर की उस समाधि स्थल का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, चैत्र भूमि नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि काला झंडा किसका प्रतीक है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला झंडा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 ग्राम का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, पानीपत हरियाणा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था चीन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
निम्न में से किसकी आँखें नहीं होती हैं? किसकी आँखें नहीं होती है? तो याद रखिएगा केचुआ की आँखें नहीं होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो याद रखिएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सांची का स्तूप का खोज किस वर्ष हुई थी? सांची का स्तूप का खोज किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 5 नदियों का राज्य कौन-सा कहलाता है? 5 नदियों का राज्य कौन-सा कहलाता है? तो याद रखिएगा 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा बिहू है असम का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कोसी नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्लास का अंतिम प्रश्न है। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न। तो इसमें आप सभी लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा और सभी का कमेंट बॉक्स हम देखते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।